प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। पीपल्स पार्टी के बारे में भी कह रहे हैं कि उनको भी खुली छूट दी गई नजर, आपके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि खुली छूट है आपको क्योंकि जरूरत है आपकी। ये कौन कह रहे हैं? लेकिन मैं जी मुस्तफा कमाल ने ये बात भी तो किया ना कि पीपल्स पार्टी को भी खुली छूट है, जो कुछ करना चाहे वो कर सकती है क्योंकि उनकी जरूरत है। अच्छा शराजी साहब, लिहाजा कोई पूछने वाला भी नहीं। एक कातिल, एक दहशतगर्दी को सपोर्ट करने वाला, एक बुरी बंद लाशें, टारगेट किलर और घुट्टों में ड्रिल मशीनें डालने वाला, अगर वो ग्रिप में नहीं आया है तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो दूध को धुला हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारे मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है। ठीक है, सवाल ये है कहने का मेरा, उसके बाद ख्वाजा आसिफ बजाय वजीर दिफा का किरदार अदा करते, इन गरीबों को मजलूमों का साथ देता, उसने भी जाके वो 18वीं तरमीम को छड़ना शुरू कर दिया। उस आदमी को ये नहीं पता कि उसके अपने शहर सियालकोट में और इनकी अपनी हुकूमत पंजाब में पिछले 3 साल से बल्दियाती इलेक्शन हुए नहीं, और अगर मरियम बीबी किसी तरह से ग्रिप में या मजबूर हो तो भी बगैर मेयर का। और ये हमारे कराची के दोस्त उनके पास पहुंचे हैं मुस्तफा कमाल वाले ग्रुप कि वहां से हमने करारदाद पास कर ली है। कोई खुदा का वास्ता, आपने करारदाद पास करा ली है, क्या वही निजाम आप सिंध में चाहते हो? और ये सिंध पहला सूबा है जिसने पूरे पाकिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात किए, लगभग 3 साल पूरे हो रहे हैं। आखिरी बात करो सिराज साहब जी। अब हमारे नासिर हुसैन शाह साहब ने ऑफर किए कि आइए जुडिशल कमीशन का मतलब तो पता ही होगा आपको, यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की जज हाजिर ड्यूटी के सरबराही में कोई जवाब किसी नहीं चाहिए हमें, वो बाकी हुकूमत जो है ना वो इंक्वायरी कर ले। देखिए सवाल मैं अगला आपके सामने ये छोड़ रहा हूँ तो कि ये आग की जो बात आखिरी बात, अब ये जो आग है ये 27 या 26 गेट बता रहे हैं, उस गेट की जगह पे भी दुकानें बना ली, सिर्फ 2 गेट खुले हुए थे, फुटेज आई है, और एक शख्स का जिसने कंधे पे किसी को उतार के लिया है। और ये बता रहा हूँ कि वो जो प्लाजा का स्टेशन का सदर है जो लाखों रुपए महीने का वो ले रहे हैं, वो कहते हैं मैंने के इलेक्ट्रिक को फोन करके बिजली बंद करे। अबे कमबख्त आदमी, आप लगी एक दुकान में, दरवाजे सारे आपके बंद है, ऊपर से आप बिजली बंद करे हो, तो फिर अफरा तफरी में लोग सामान में बाहर निकल रहे हैं, तो कहां से होंगे? फिर एक दुकान में 30-40 लोग जो बैठे हुए थे, वो गरीब इस चक्कर में छत भी ताला मिला। बनोखर साहब बहुत बातें होंगी, तो मैं चाहूंगा ना हैदर साहब को जवाब भी दें। दूसरा, हैदर साहब इनफैक्ट ये जो मुस्तफ़ा कमाल साहब की जानिब से ये कहना कि क्योंकि सूबाई हुकूमत हैंडल नहीं कर पाई कराची की सिचुएशन को, वफाक के ज़ेर इंतज़ाम कर दिया जाए। ये पिछले अरसे में सर पंजाब के अंदर कई शहर डूब गए फ्लड से, तो कल को फिर कोई और जमात भी उठ के खड़ी होकर ये मुतालबा करे कि जी लाहौर को नहीं बचाया जा सका, कसूर को नहीं बचाया जा सका, सियालकोट को नहीं बचाया जा सका, लिहाजा सूबाई हुकूमत नाअहल है, इसको भी वफाक के नीचे कर दें। ये सर कोई आपको लगता है कि सेंसिबल डिमांड है? बिल्कुल ठीक है आपका सवाल, बहुत मौजूद सवाल है। इस सवाल के जवाब में मैं आपको एक फिक्र, एक सोच देता हूं। क्या दुनिया में कहीं आपने ये बात सुनी है कि किसी हादसे का या सानहे का मुल्जिम खुद उस सानहे की FIR करा रहा हो? कहीं सुना है आपने? नहीं। अगर इस हादसे का या सानहे का इसकी संगीन मुजरिमाना गफलत की जिम्मेदार बादियो नजर में सिंध हुकूमत या कराची एडमिनिस्ट्रेशन बशमूल मेयर है, तो फिर वो कैसे FIR करा सकते हैं उस हादसे की? और FIR कराने की जल्दी क्या है? तहकीकात भी तो आप ही कर रहे हैं, गैर आईनी, गैर कानूनी, गैर इखलाकी तौर पर। जिसके सर पर इल्जाम हो, तहकीकात वो नहीं कर सकता, चाहे पुलिस चीफ ही क्यों ना हो, वो तहकीकात नहीं कर सकता। ये पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का और सेटल्ड लॉ है दैट नोबडी कैन बी द जज ऑफ देयर ओन कॉज। यहां पर सिंध हुकूमत FIR कर रही है। कौन सी सिंध हुकूमत? जो इस सानहे में संगीन मुजरिमाना गफलत की मुल्जिम है। अब ऐसी सूरत हाल में कि जहां पर 83 लोग अभी तक लापता हैं और मलबा उठाकर वहां से कराची बल्दिया
इसमें मेवा शाह के साथ केएमसी ग्राउंड में डाला जा रहा है, जहां पर फोरेंसिक तहकीकात होनी है, जहां किसी केमिकल की मौजूदगी का पता चलाना है, वहीं पर मलबा, ईंटें, बजरी, सरिया, लोहा, यहां तक के इंसानी आज़ा, हड्डियां, जली हुई लाशें वो ग्राउंड में जमा की जा रही हैं। 100-200 से ज्यादा डंपर जा चुके हैं और 2 डंपरों में इंसानी आज़ा भी जा रहे हैं। और तो और इसी तहकीकाती कमेटी की नाक के नीचे से 2 डंपर ट्रक्स मलबे समेत गायब हो चुके हैं। अब आप मुझे बताइए कि उन डंपर ट्रक्स में क्या था? मलबा था, इंसानी आज़ा थे, जली हुई लाशें थी, हड्डियां थी, सोना था, चांदी था, क्या था तो इनकी नाक के नीचे से गायब हो गया। अब ऐसी सूरत हाल में जहां मुल्जिम ही तहकीकात करा रहा हो, मुल्जिम ही एफआईआर कर रहा हो, 18 साल से हुक्मरान हो, कराची को बर्बाद कर चुका हो, जिसकी ना एक सड़क बची है, ना जिसमें पानी की एक बूंद का 20 साल में इजाफा हुआ है, वहां पर गटर के ढक्कन नहीं है जिसमें बच्चे और बूढ़े गिर के मर जाते हैं, रोज डंपर लोडर्स कई लोगों को कुचल देते हैं। ऐसी सूरत हाल में अगर कोई अपने सर ना नोचने लगे और चीखे और रोए और दहाड़े मारे और कहे कि ये वो लोग हैं जो पिछले 15 सालों में मेरे 3,400 अरब रुपए खुर्द बुर्द कर चुके कराची के, अगर इस तरह की आवाज नहीं उठेगी, कोई कराची को फेडरेशन के साथ जोड़ेगा, कोई नए सूबों की डिमांड करेगा, लोग तो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ये तो अभी 83 लोगों को उनके लवाकिन को लाशें देने के काबिल नहीं है, अभी तो उनको लाशें पूरी करनी है। अगर लाशें नहीं है तो हड्डियां जोड़कर उनका बाकियात देनी है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया हैदर अब्बास रिजवी साहब, बहुत शुक्रिया कादिर खान मंदोखेल साहब। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक के बाद गज़ा से मुताल्लिक बोर्ड ऑफ पीस ट्रंप साहब का, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, कितना दुरुस्त फैसला है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक।